हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं कि जो प्रदेश में छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो 12वीं की परीक्षा होनी थी, बोर्ड एग्ज़ाम जो होना था उसे स्थगित कर दिया गया है और 10वीं की परीक्षा को निरस्त कर दी गई है। तो इस संबंध में आज आप लोगों ने न्यूज़पेपर में ज़रूर ये समाचार देखा होगा, ठीक है। और इसको मैं विस्तार से यहाँ बताने वाला हूँ अपने इस वीडियो में, किस तरह से जो है परीक्षा स्थगित होने के बाद अंक प्रदान किए जाएंगे, कैसा रहेगा और 12वीं की परीक्षा का क्या होगा, कोई नया टाइम टेबल आएगा कि नहीं आएगा, वह पूरा कंप्लीट डिटेल मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो ऐसे सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, जहां आप फ्री में बहुत आसानी से चीज़ों को सीख सकेंगे। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड तक, अपने छोटे भाई बहनों तक, जिन तक भी हो, शेयर करें। हम आपको यहाँ सीबीएसई और सीजी बोर्ड के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो देखो ये जो है काफ़ी दिनों से चल रहा था कि 12th का जो एग्ज़ाम होना था 3 मई से, उसके संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, ये सब बातें जो है चल रही थी। तो इस बीच देखो ये प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है जहां 10वीं की परीक्षाएं निरस्त की गई है और 12वीं की स्थगित कर दी गई है। ये न्यूज़ जो है, ये हेडलाइन जो है देखने को मिला होगा। तो बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार का एक बड़ा फैसला लिया गया कि प्रदेश में जो 12वीं की परीक्षाएं हैं वह स्थगित कर दी गई है और 10वीं की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। तो देखो ये क्या है, किस तरह से 10वीं के विद्यार्थियों का मार्कशीट बनेगा, कैसे अंक सूची प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे स्पष्ट बता दिया गया है कि असाइनमेंट के आधार पर 10वीं के छात्रों को अंक दिए जाएंगे, जो असाइनमेंट हुआ था उसी के आधार पर, और प्राप्तांकों के असंतुष्ट जो प्राप्तांक मिलेंगे उसके बाद उससे अगर कोई विद्यार्थी असंतुष्ट होता है तो उनको श्रेणी सुधार का मौका भी दिया जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है क्लास 10th के बच्चों के लिए निकल कर आई है। और जो 12th के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट जो रहा वो है ये कि 3 मई से जो एग्ज़ाम होना था, 12th का 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम होना था, वो फिलहाल अभी स्थगित कर दी गई हैं। तो 12वीं का नया टाइम टेबल जो है, तो जो सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो सचिव हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो 12वीं का जो स्थगित परीक्षा के लिए जो नई समय सारणी बाद में घोषित की जाएगी। कोरोना महामारी की परिस्थिति में सुधार के पश्चात नई तिथि जारी की जाएगी। ये सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल जो हैं प्रोफेसर वी.के. गोयल, उनका कहना है। तो आप जो है अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अगर नहीं हो पाता तो इस संबंध में भी बताया गया है, ठीक है, कि किसी इस परिस्थिति में अगर नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम तो और भी विकल्प हैं जो जिसके बेसिस पे 12वीं का एग्ज़ाम लिया जाएगा। जैसे हो सकता है ऑनलाइन पद्धति से लिया जाए, या और जो है कुछ तरीके जो है वो खोजेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये परीक्षा स्थगित कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है आप लोगों के लिए निकल कर सामने आई है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जो सीबीएसई के बाद, सीबीएसई में इससे पहले जो सीबीएसई की परीक्षा रद्द हुई थी उसी समय मैंने कहा भी था कि जो सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द हो गई तो अब छत्तीसगढ़ में चांस भी बनता है कि 10वीं की परीक्षा को यहाँ रद्द कर दिया जाएगा। और वैसा ही हुआ, और 10वीं के बच्चों को असाइनमेंट के आधार पर अंक दिया जाएगा। और 3 मई से जो कक्षा 12वीं का परीक्षा होना था उसे स्थगित कर दिया गया। स्थिति सामान्य होने के बाद 12वीं की परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। इसके कारण बोर्ड परीक्षाएं जो है आयोजित करने में मुश्किल हो रही है। और जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं की परीक्षा पहले ही स्थगित कर दी थी, और यह परीक्षा जो है 15 अप्रैल से जो होने वाली थी वो तो पहले ही कैंसिल कर दिया गया था। कैंसिल करने के बाद एक यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जो ये घोषणा किया गया है कि अब जो परीक्षाएं जो पहले ही स्थगित की गई थी उसे अब पूर्णतः निरस्त कर दिया गया है। अब जो है आपका डायरेक्ट मार्कशीट बनने वाला है। तो 10वीं के सारे विद्यार्थी जो हैं वो बिल्कुल अब टेंशन ना लें, असाइनमेंट के आधार पर उनको अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अभी जो है समय सारणी जो है फिर से घोषित हो सकता है, ये सचिव महोदय का कहना है, ठीक है। तो जैसे ही ये कोरोना की स्थिति जो है सामान्य होती है उसके बाद जो है नया टाइम टेबल जारी किया जाएगा। और अगर नहीं भी होती है तो यहाँ पे जो देखो यहाँ पे नहीं भी होगी, अगर स्थिति सामान्य नहीं हो पाती है और एग्ज़ाम लेना ही है, क्योंकि काफ़ी दिन वेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी हमारा जो एग्ज़ाम है वो
हो चुका था। तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा कि और भी कुछ ऑप्शन जो है, एग्ज़ाम लेने के ऑप्शन जो है वो देखे जाएंगे, इनका कहना है। ठीक है, चलो आगे। और मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि देखो इस आर्टिकल में ये बताया गया, आपको यहाँ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो इसमें बताया गया है कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर बी.के. गोयल ने बताया कि 10वीं की परीक्षाएं जो है नहीं होगी, स्पष्ट तरह से कैंसिल हो गया। ठीक है यहाँ पे, और मंडल की ओर से जो असाइनमेंट के आधार पर विद्यार्थियों को अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि कोई छात्र जो है असाइनमेंट नहीं दिया है, असाइनमेंट में न्यूनतम अंक नहीं मिलता, उसको पास नहीं होता, तो उसे न्यूनतम अंक उत्तीर्ण अंक देकर जो है उत्तीर्ण किया जाएगा। ये बात है, उत्तीर्ण अंक प्रदान नहीं किया है तो उसे न्यूनतम उत्तीर्ण अंक देकर उसे पास कर दिया जाएगा बोला है। क्लियर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 10th पास हो जाएंगे सारे के सारे बच्चे। ठीक है, और जो जिनको लगता है कि उनके मार्क्स कम आए हैं, एग्ज़ाम होता तो अच्छे मार्क्स ला सकते थे, उनको एक अवसर प्रदान किया जाएगा, लेकिन वो तो मुझे बहुत कम चांस लग रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो श्रेणी सुधार के लिए बताया गया है कि परीक्षा जो है कोरोना महामारी के नियंत्रित होने के बाद आयोजित की जाएगी, जो कि अभी थोड़ा मुश्किल समय है। तो आपको खैर उसी मार्क्स से, उसी अंक से संतुष्ट करना पड़ेगा। फिर भी ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको जो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे, अंकों से जो प्राप्तांक मिलेंगे उससे संतुष्ट नहीं होंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, पुनः जो है श्रेणी सुधार वाले एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और अपने मार्क्स जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये एक अपडेट था जो आप सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाना था हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और तो बहुत ही बड़ी खबर है बिल्कुल, और घर पर रहिए अभी तो फ़िलहाल, और तैयारी करते रहिए जितना तैयारी हो चुका है। जिस भी तरह से एग्ज़ाम हो, मोड ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ठीक है, आपको एग्ज़ाम देना है, ये सोच कर रखिए। अभी जब तक एक नया नोटिस नहीं आता और कुछ बातें जो है निकल कर सामने नहीं आती, तब तक आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर अपना एग्ज़ाम तैयारी करते रहिए। ठीक है, घर पर रहिए और जितना भी तैयारी आपने किया है उसको कंटिन्यू कीजिए, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ना छोड़िए। ठीक है, यही कहना है मुझे अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों से। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर अपने सारे ग्रुप में, अपने हर एक दोस्तों तक, अपने छोटे भाई बहनों तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ठीक है, आगे मैं नए अपडेट जैसे ही आएंगे तो मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा, तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। ओके।